the ideal concept. हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, घर पे होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में, जिसमें क्वेश्चन बनाए थे कुछ, और जो बच गया है वो आगे अभी देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि दर्शाएं कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है, ये दर्शाना है। तो देखिए, पिछले क्लास में बताए थे ये इसके बारे में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। तो उसी पे ये भी क्वेश्चन बनेगा। इसको पहले क्या करना होगा कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या मान लिए हैं? ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम ये सब तो पता होगा। और बी कितना है? बी का मान यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। जबकि यहाँ बी का मान दिया हुआ है सब में 6, और क्यू यहाँ पर है, और शेष ये आर का मान भी दिया हुआ है। तो बी का मान कितना हो गया? 6। और पिछले क्लास में बताए थे कि बी का मान जो होता है और आर का मान जो होता है शेषफल, शेषफल बी के मान से कम होता है हमेशा। अगर कोई संख्या से अगर भाग लगाते हैं, मान लेते हैं कोई भी यहाँ पर संख्या है, तो यहाँ जो भाग लगाएंगे तो शेषफल यहाँ पर होगा। शेषफल कितना होगा? 6 से भाग लगा रहे हैं तो शेषफल होगा 0 से लेकर के और 5 तक शेष हो सकता है। कितना 0 से 5 तक शेष होगा, 6 शेष नहीं हो सकता है। जिस नंबर से भाग लगाते हैं, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, उतना शेषफल कभी नहीं आता है, उससे कम आता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर बराबर कितना हो सकता है? 0 हो सकता है शेषफल, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5, इतना हो सकता है शेषफल। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो फॉर्मूला बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उस पे लगा दीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या है? ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और बी का मान कितना है? 6। और शेषफल कितना हो सकता है? जब बी का मान 6 है तो शेषफल 6 से कम होगा। तो सभी संख्या रखते हैं बारी बारी। ए बराबर 6q प्लस शेषफल 0 रख लेते हैं पहले। शेषफल कितना? 0। यहाँ पर लिख सकते हैं रिमाइंडर कितना हो गया? 0 हो गया। या क्या हो सकता है? ए बराबर 6q प्लस 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना रखा गया है? 1 रखा गया है। ए बराबर 6q प्लस 2, कितना? 2 रखा गया है। आर बराबर 3। इस तरह से 5 तक लिख सकते हैं। इसके आगे नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि शेषफल 5 से ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या दर्शाना क्या है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है। तो क्या इसमें आप देख पा रहे हैं कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 है कि नहीं? तो इसमें है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि ये इसमें इसके रूप में दर्शा सकते हैं। चूँकि ए बराबर बी क्यू प्लस 1, ए बराबर बी क्यू प्लस 3
ए बराबर बी क्यू प्लस 5 है, इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। प्रूव हो गया, क्योंकि इसमें ये सब है जो यहाँ पर पूछा जा रहा है 6, 1, 3 और 5 जो विषम के बारे में, वो सभी इसमें है, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आगे अब देखते हैं क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप के और भी इसमें क्वेश्चन है किताब में, वो सब बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, सब इसी पे बनेगा। बस इसमें किसी में वर्क करना होगा, स्क्वायर करना होगा तो स्क्वायर कर दीजिएगा, क्यूब करना होगा तो क्यूब कर दीजिएगा, बार यही तरीका से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कोई दो संख्या का एचसीएफ, उस दिन क्लास में बताए थे कि अगर एक फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। अगर ए और बी कोई संख्या दोनों को गुना करेंगे तो यही दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ये पिछले क्लास में भी फॉर्मूला बताए थे। इसी पर एक क्वेश्चन है कि यदि एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ किसका, एक नंबर है 360 और 657, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9 और इसी संख्या का एलसीएम पूछा जा रहा है। एलसीएम 306 और 657 का, इसका कितना होगा ये पूछा जा रहा है। सिंपल है, दोनों संख्या पता है और एचसीएफ पता है, एलसीएम आराम से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला पे यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दोनों संख्या कौन कौन है, 360, 306 और दूसरा संख्या है 657। ये बराबर होगा किसका, तो एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ पता है कितना 9, एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकालना है। तो इधर इनटू में है, इधर आगे किस में आ जाएगा, डिवाइड में। यहाँ से लिख सकते हैं एलसीएम बराबर 306 657 बाय 9। 9 से इसको काट सकते हैं, 9 3 9 4, यानी 34 गुना 657। इसको गुना कीजिएगा, ये आता है 2 2 3 3 8, इस फॉर्म में आता है। तो इसका इतना एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना है, एचसीएफ 9 दिया हुआ था, एलसीएम कितना निकला 22 33 8। इस पे और भी क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, एग्जाम्पल में भी है इस टाइप का, उसे बना लीजिएगा और खुद से 2 नंबर लेकर के ट्राई कीजिएगा। मेनली ये फार्मूला पे इसको बैठाना है, बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है